सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव व ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वर्ष 2024 में भाजपा का संसदीय व विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा। वे गांव नाथुसरी कला में सरपंच रीटा कासनिया के आवास पर मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने गांव बकरियावाली, निर्बान, अरनियावाली, रंधावा, रूपाणा खुर्द, दड़बा कला, माखोसरानी, शकरा मंदोरी, चाहरवाला, रूपाणा, बिश्नोइया, शाहपुरिया, तरकावली सहित करीब 3 दर्जन से अधिक गाँवों में ग्रामीणों से संपर्क साधकर उन्हें अपने पुत्र उधम सिंह चौटाला के कुआं पूजन कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर को तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर दिए जाने वाले दोपहर भोज के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि 4 नवंबर को करीब 40,000 एवं 5 नवंबर को करीब 1 लाख लोगों के लिए भोज की व्यवस्था की गई है। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस बार नरमे की फसल पर गुलाबी सुंडी ने आक्रमण कर फसल को लगभग पूरी तरह से चौपट कर दिया है, मगर सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में फौरन स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। इनेलो नेता ने कहा कि आज हरियाणा में डीएपी व यूरिया की खासी दिक्कत है, जिससे किसानों के समक्ष गेहूं व सरसों की फसल की बिजाई का संकट पैदा हो जाएगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि घग्गर से ऐलनाबाद के गांव तक सिंचाई पानी को रोका गया है, जिससे किसानों को अपनी फसल को सिंचित करने में काफी दिक्कत आ रही है। इनेलो नेता ने कहा कि वे इस सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखेंगे ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। आपने एसवाईएल को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की का निर्माण होना चाहिए। निर्माण 100% होगा, अब नहीं होगा। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने, उसके अगले रोज ही निर्माण शुरू करने पे मजबूर कर दूंगा पंजाब और केंद्र की सरकार। हमें लेना आता है, हम अपने अधिकार लेने जानते हैं। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। अगर नहर का निर्माण नहीं शुरू करेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर चाहे इसके लिए जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़े, चाहे फिर कोई रास्ते जाम करने पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटे। और हमारी सरकार बनने के बाद तो अगर कोई हमारा पानी रोक सकता है, उसके रास्ते रोक देंगे। चीफ मिनिस्टर तो हमें उठ के जा सकता है, आम नागरिक कैसे जाएगा? अगर हमारा हरियाणा प्रदेश का आम आदमी पानी के लिए परेशान है, तो फिर हमें उनको किस बात की सुविधा देनी चाहिए? फिर तो दिल्ली का पानी जाता है हरियाणा से, पानी भी बंद कर दूंगा, क्योंकि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है। कोई हमारा पानी बंद करे तो हमारे पानी ले, ये कहाँ लिखा हुआ? हरियाणा अधिकारियों को विजिलेंस अरेस्ट कर रही है, भ्रष्टाचार को आप कैसे देखते हैं मौजूदा सरकार में? मंत्रियों को करना चाहिए, सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। हमने विधानसभा में उनके ऊपर आरोप लगाए खुल करके, उनकी जांच होनी चाहिए विजिलेंस की। तो एक तो नाम सर, मैं को सारे भ्रष्ट है, तू नाम पूछ। ठीक है, धन्यवाद। उन्हीं की वजह से जो छोटा मोटा कोई नरमा कीड़ा है, उसकी भी चुगाई नहीं हो सकती। आज ना तो किसान उसको दबा सकता, अगर उसकी चुगाई करवाए तो फिर लोग झाड़ी पे लाने पड़ते हैं। 500, 700 रुपया दिन का देना पड़ता है। उसमें से अगर निकाल के कोई लाता है 500-700 रुपये देने के बाद, तो 500-700 रुपये निकाल के देगा, उससे ज्यादा का निकाल नहीं सकता। इसलिए बहुत किसान परेशान है। सरकार को तुरंत जो है स्पेशल गिरदावरी के तहत किसान को मुआवजा देना चाहिए। कम से कम जो उसकी लागत हो उसको जरूर दे, ताकि आगे वो गेहूं की बिजाई कर सके। उसके साथ साथ घग्गर से जो है इस इलाके को विशेष रूप से जो है ऐलनाबाद को पानी मिलता है, वो पानी रोक रखे, उसकी वजह से भी किसान की सरसों की बिजाई नहीं हो रही, वो भी एक बड़ी समस्या है। मैं मुख्यमंत्री को लिखूंगा इसके बारे में कि वो तुरंत इस पे संज्ञान ले, तुरंत इसके ऊपर अधिकारियों की ड्यूटी लगाए
ताकि किसान को उसकी फसल के आगे आने वाली बिजाई में उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद तो नहीं करते अभी सरकार से, क्योंकि 2020 का मुआवजा भी अब तक नहीं मिला। उसके लिए भी हमने बहुत एफर्ट्स करे, तब जाकर के कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे जितना भी पैसा लोगों ने जमा कराया, वो तो सारा का सारा ही पैसा सरकार खा रही, और ये भी कह दिया कि अब इसमें आगे हम एक नया पैसा भी नहीं देंगे। किसान के साथ किस तरह से डोरी मार कर रखी है। अब डीएपी के लिए किसान जो है बहुत परेशान हो रहा है, कहीं डीएपी नहीं मिल रही। बीज नहीं मिल रहा सरसों का। आज ही उताना गांव है, वहां पे एक ट्रक आया,